नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का वार और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। 4 के वार में सबसे पहले बात होगी बेटियों पर हैवानियत की। पालघर में जहां एक नाबालिग बेटी के साथ रेप की खबर आ रही है, वहीं झारखंड के साहिबगंज में एक महिला की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी और शव के 18 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी करिश्मा सचदेव। बिल्कुल, देखिए अगली खबर 4 के बाद में मैं आपको बताऊंगी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर दौरे पर है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। डंके की चोट पर पीएम मोदी ने विकास का ऐलान किया है। उन्होंने पूर्वोत्तर को करोड़ों रुपए की सौगात दी है और तस्वीरें लगातार मिल रही हैं जहां पर उनका आपसे कुछ ही देर में संबोधन भी होना है। इससे जुड़ी डिटेल्स मैं आप तक पहुंचाऊंगी। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी महिमा। जी हाँ, तो 4 के वार में मैं महिमा सिंह कंवर दिखाऊंगी नौसेना की बढ़ती ताकत से जुड़ी हुई खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज INS मोरुगांव युद्धपोत को नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया। और अगली खबर अब बताएंगी मेरी सहयोगी साक्षी मिश्रा। नमस्कार, नौसेना की बढ़ती ताकत वाली खबर के बाद मैं साक्षी मिश्रा 4 के वार में बात करूंगी यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के रोजगार से जुड़े प्लान के बारे में। योगी आदित्यनाथ ने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली खबर जो हम आपको बता रहे थे, मुंबई के पास पालघर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की खबर आ रही है। इसमें 8 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता के मुताबिक 16 दिसंबर की शाम से लेकर 17 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक आरोपियों ने इसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पालघर के 7 पाटी पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार 16 दिसंबर को आरोपी उसे समंदर किनारे एक बंगले में ले गए थे। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। गैंगरेप की वारदात से इलाके में एक तरफ जहां सनसनी है, वहीं दूसरी तरफ आप गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नाबालिग से गैंगरेप का ये मामला है और 16 दिसंबर की तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया। 16 दिसंबर के दर्द को अभी देश भूला भी नहीं कि एक और मामला 16 दिसंबर में बेटी के साथ हैवानियत का सामने आता है। मामला इस बार पालघर का है, जहां पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये जो बंगला है वो बंगला भी आप देख रहे हैं। इसी बंगले में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले में फिलहाल सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले श्रद्धा वॉकर का मामला, उसके बाद अभी कल एक और मामला सामने आता है विद्याधर नगर से। अब एक और तस्वीर सामने आती है पालघर से, जहां पर बेटी के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाते हैं। सागरी पुलिस स्टेशन में हमने ये मामला दर्ज किया है। IP6 सेक्शन 376, 376D, 376 सब क्लॉज 3, 341, 342, 506, 504, उसके बाद पोक्सो अंतर्गत सेक्शन 4, 6, 8 और 10 के अंतर्गत हमने ये मामला दर्ज किया है। उसमें जो लड़की है वो माइनर है। उस पे मतलब एक के बाद एक जन ने मिलके ये जबरदस्ती उस पे की है और हमने 8 आरोपी थे, उनको 8 ही आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। और जो विक्टिम है उसकी भी तबीयत अभी ठीक है। उस पे JJ हॉस्पिटल में अभी मेडिकल का प्रोसेस चल रहा है। देखिए, बिल्कुल वाकई बहुत ही शर्मनाक वारदात है और एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बेटियां कब सुरक्षित होंगी। जैसा हमने इससे पहले भी जिक्र किया कि 16 दिसंबर की वो तारीख आज तक भी देश नहीं भूल पाया है, जिस दौरान उन दरिंदों ने निर्भया को नोचा था, उसकी आत्मा पर वार किया था। एक बार फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आता है पालघर में, जहां पर गैंगरेप हुआ। 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी के दोस्तों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पालघर में समंदर किनारे बंगले में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बार इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है और कई धाराओं के तहत में मामला दर्ज हुआ। संदीप शुक्ला मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप शुक्ला, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे, फिलहाल मामले पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ये माहिम गांव है पालघर का। पालघर फिर एक बार बदनाम हुआ। इससे पहले पालघर, अगर हमें याद होगा कि कोविड-19 के दौरान संतों के हत्या के मामले में बदनाम हुआ था। एक बार फिर शर्मसार हुआ है पालघर। और पालघर के हिस्से में एक बच्ची के साथ, यानी कम उम्र की बच्ची के साथ जो है 8 लोगों ने हैवानियत किया है और 8 के 8 गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में पालघर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तारी की है। वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। उनका हौसला कितना बड़ा हुआ था वो देखिए, वो समझने वाली बात है कि वो 8 लोग पूरी रात उस बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म करते रहे, उसे प्रताड़ित करते रहे। चलिए ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया।
रूह कपा देने वाली ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती रहती हैं और इस बार भी पालघर का ये मामला है जिसने फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है बेटियों की सुरक्षा को लेकर। अब आगे जो खबर है वो बताएंगे करिश्मा। बिल्कुल, देखिए अब एक ऐसी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं जो आपको दहला देगी। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम जो है वो झारखंड से सामने आया। झारखंड के साहिबगंज में एक महिला की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी और शव के 18 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए। रिपोर्ट में देखिए। देश में एक और श्रद्धा मर्डर केस। फिर एक बेटी हुई हैवानियत का शिकार। प्यार में मिली मौत की सजा। पहले मर्डर, फिर किए 18 टुकड़े। झारखंड में एक और श्रद्धा वॉकर मर्डर केस की दहशत से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि उससे पहले झारखंड की एक और बेटी एक और वहशी की सनक का शिकार हो गई। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मौत के घाट उतारने वाला सिर्फ प्रेमी नहीं बल्कि महिला का पति भी है। झारखंड में साहिबगंज के बोरियो में एक 22 साल की महिला को उसके पति ने मौत के घाट उतार दिया। आरोपी और उसके घर वालों ने कटर से शव के 18 टुकड़े किए और अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि उसकी हरकत का कोई सबूत न मिल पाए। लेकिन पुलिस ने आदिवासी महिला रविता पहाड़िन की हत्या के आरोप में बोरियो बेल टोला के रहने वाले दिलदार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। 22 साल की रविता दिलदार अंसारी की दूसरी पत्नी थी। दोनों के बीच लंबे वक्त तक प्रेम संबंध रहे। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। क्योंकि दिलदार पहले से शादीशुदा था, इस वजह से वो रविता के साथ अपने माता पिता और परिवार से दूर दूसरे मकान में रहता था। बोरियो के मोमिन टोला में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे कुछ लोगों ने आवारा कुत्तों को शरीर के अंग नोचते देखा। इसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को जांच में महिला के शरीर के कुछ अंग दिखाई दिए। वहीं मामले के खुलासे के बाद महिला के पिता का बयान सामने आया है। पिता ने अपने दामाद पर बेटी को बहलाने फुसलाने का आरोप लगाया है। तो जो मार्केट जो आता था ना, इसमें लोगों को रिश्तेदारी किया है। अच्छा। रिश्तेदारी करने के बाद दूसरा जगह रूम में जो रखा था। कहाँ पर रखा था? बोरियो कुली में। बोरियो कुली में? हाँ, बोरियो कुली में। तो हम लोग आए, बोरियो कुली में रखा तो हम आए, पता चला तो हम बोले कि लड़का दिलदार नाम का नाम है, जो लड़का मेरा बेटी को लेके आया। तो कहाँ रखा है? लड़का को फ़ोन किया तो बोलता है फ़ोन लगाया है। फ़ोन लगाया, उस समय बोला कि लड़का पहुंच गया मेरा पास। तो उसको लड़का को पूछने लगे क्या मेरा बेटी कहाँ है? नहीं, आपका बेटी तो घर गया है। नहीं है। झारखंड में इस तरह की वारदात पर अब सियासत हो रही है। सरकार के नुमाइंदे कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो लगातार जो हैवानियत वाली खबरें सामने आ रही है, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई है। मेरी सहयोगी महिमा आपको अपडेट देंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन पूर्वोत्तर पर है। प्रधानमंत्री शिलांग में उत्तर पूर्व परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर अब विवादों का बॉर्डर नहीं बल्कि विकास का कॉरिडोर है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद पीएम मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी मेघालय की राजधानी शिलांग में उत्तर पूर्व परिषद की 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। शिलांग में पीएम मोदी वहां के रंग में रंगे नजर आए, पारंपरिक वेशभूषा में दिखे। पीएम मोदी ने इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खेलों को लेकर केंद्र सरकार आज नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। स्पोर्ट्स को लेकर भी केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के मेरे नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में डिजिटल कनेक्टिविटी के भी फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी से सिर्फ बातचीत और संवाद बेहतर नहीं होता, बल्कि इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती हैं, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। पक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों की सोच विभाजन की थी, लेकिन अब विवादों का बॉर्डर नहीं, विकास का कॉरिडोर है। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। तो आपने देखा मिशन ईस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने जीत की हुंकार भरी और इसके अलावा विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। अब बात करेंगे समंदर के सिकंदर की और पूरी खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी साक्षी। जी बिल्कुल, भारतीय नौसेना के बेड़े में आज समंदर में हिंदुस्तान का हंटर किलर कहे जाने वाला आईएनएस मोरमेगांव शामिल हो गया है। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लैस इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने के साथ ही हिंद महासागर में चीन की हरकतों को जवाब देने की हमारी सेना की क्षमता बढ़ गई है। सेना में आईएनएस मोरमुगांव युद्धपोतों को शामिल करते हुए रक्षा मंत्री ने इसे देश की सुरक्षा में ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि आईएनएस मोरमुगांव भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में से एक है। ये भारत की समुद्री क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। समंदर का सिकंदर, चीन का काल, विराट समंदर में भारत का जंगी जवान, हिंदुस्तान का हंटर किलर आईएनएस मोरमुगांव आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के बेड़े में P-15B स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक मोरमुगांव युद्धपोत को शामिल किया। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में इसे नौसेना का हिस्सा बनाया गया। भारत में बना यह सबसे घातक युद्धपोत है। आईएनएस मोरमुगांव के कमिश्निंग समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस मोरमुगांव के आ जाने से भारत की समुद्री क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आईएनएस मोरमुगांव की कमिश्निंग भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मित्रों, देशवासियों को मैं यह जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विशाखापत्तनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हिंद महासागर में चीन की हरकतों का जवाब देने में यह आईएनएस मोरमुगांव युद्धपोत काफी सक्षम है। यह ऐसा हंटर है जो पलक झपकते ही किसी भी दुश्मन के जहाज की जल समाधि बना दे। चलिए, ये तो हुई आईएनएस मोरमुगांव की बात। अब मेरी सहयोगी पूजा आपको बताएंगी कि योगी कैसे बनाएंगे यूपी को धनवान। बिल्कुल, 4 का वार में अब बात होगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की और उनके विजन की। सूबे में जब से योगी की सरकार आई है, सरकार का फोकस शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही अपराध और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने पर भी रहा। तो आइए देखते हैं क्या है सीएम योगी आदित्यनाथ का प्लान। देखिए, अब यूपी की जमीन पर कोई बेरोजगार नहीं, ये सरकार का दावा है। हर हाथ को नौकरी और हर घर धनवान, यही विजन है इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए एक सपना देखा है, वैसे ही योगी ने उत्तर प्रदेश को धनवान और बलवान बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। ये है योगी का मिशन रोजगार, जिसके तहत हर घर में धन और हर घर में रोजगार। इसी को लेकर एक विजन के साथ काम कर रही है योगी सरकार, ताकि हर घर में नौकरी हो। आपने देखा भी रोजगार का विषय पिछली बार चुनाव के दौरान में खूब विपक्षी पार्टियों ने उठाया, लेकिन सरकार ने आंकड़ों के साथ में ये दावा किया है कि अब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर घट रही है और योगी के राज में युवा हो रहा है मालामाल।